दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देश हो या प्रदेश, सब जगह इस समय अगर ये कहें कि चुनावी फिजा शुरू हो गई है, चुनावी बयार बहने लगी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब चुनावी फिजा बहती हैं, जब चुनावी बयार चलती हैं, तो खासकर राजनीतिक दलों के लोग इसी हवा में बहते हैं और यही बात करती हैं। और जब चुनावी फिजा में राजनीतिक बातें होती हैं तो उन बातों में होते हैं शिकवे, शिकायतें, गिले, बेबसी, तंज, अगला पिछला, कमियां, खूबियां, ये सब बातें गिनवाई जाती हैं। और कुछ ऐसा ही जो आजकल थोड़ी सी बेबसी कहें या थोड़ी सी कमी कहें या थोड़ी सी शिकायत कहें, दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के सुपुत्र, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई, आजकल अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर पुराने ठाठ चाहिए, यानी कि जो चौधरी देवीलाल वाले ठाठ थे, अगर वो ठाठ चाहिए तो 55 सीटें देनी पड़ेंगी। अपनी बेबसी बताते हैं कि अगर 10 सीटें दी हैं तो हम तो मात्र 20% थे, क्योंकि सूबे में सरकार बनाने के लिए 45 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत के लिए, और उसका मान लिया जाए तो 10 जो विधायक हैं वो 18-20% ही हुए। जो दिग्विजय चौटाला ने याद दिलाई, वो दिलाई अपने परदादा यानी कि ताऊ देवीलाल और अपने दादा यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज की, और कहा कि जो हमारा पिछला राज था, यानी कि 2000 से लेकर के और 2004-05 के बीच में जो सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला जी की, सूबे के मुखिया थे जब ओम प्रकाश चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जब सांसद थे, तो वो याद दिलाई दिग्विजय चौटाला ने कि उस समय हमारे पास 55 सीटें थी, तो 55 सीटों वाले ठाठ लेने के लिए तो 55 सीटें देनी पड़ेंगी। और ताऊ देवीलाल को तो अगर ये कहें कि देश की राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक बदलाव का पुरोधा माना जाए, क्योंकि 1987 में जिस प्रकार के परिवर्तन की लहर हरियाणा के अंदर चली थी, उसके बाद वो लहर फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिखाई, जब 70 में से 67 और 62 सीटें लेकर के अपनी सरकारें बनाई। क्योंकि बदलाव के पुरोधा चौधरी देवीलाल थे, तो आज दिग्विजय चौटाला को अपने दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और परदादा चौधरी देवीलाल की याद आ रही है। दिग्विजय कहते हैं क्योंकि हम संख्या में बहुत कम थे तो सरकार में हमारा दबाव नहीं था। दिग्विजय ये भी कहते हैं कि आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों कहा था कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है, सरकार का गठबंधन है। और उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि सरकार हमारी है और उनके सहारे से चल रही है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए दिग्विजय कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है। और उनके सुर में सुर मिलाते हुए, यानी कि दिग्विजय के सुर में सुर मिलाते हुए, जो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार निशान सिंह कहते हैं कि सत्ता की मलाई तो वो खाएंगे जो पूरे रुतबे में होंगे। दिग्विजय चौटाला जहाँ अपने संबोधनों में जब अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तो उन्होंने अपनी बेबसी दिखाई और कहा कि दुष्यंत चौटाला को दबाने का काम किया जाता है। और इसके साथ साथ जब उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला के पास जितनी ताकत है उससे कहीं बढ़ के काम किया है, और जब दुष्यंत के बारे में दिग्विजय ये बोले कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा यानी कि बापू बेटा की जोड़ी जो दुष्यंत चौटाला पर तंज कसती है, उन पर निशाने लगाती है, उन पर इशारे करती है, उनको इंगित करती है, तो भाई उनके राज में यानी कि हुड्डा साहब के राज में तो केवल रोहतक वालों की चौधर थी। और इस कदम को आगे बढ़ाते हुए, खैर जिस ज़िले के नेता मुखिया होते हैं सूबे के या राज में होते हैं, तो उस ज़िले का ऑटोमेटिक बात है कि थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाता है। लेकिन दिग्विजय जी तो पूरे जोश में थे और उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि जो 2019 में सरकार बननी थी, और उन्होंने कारण भी गिनवाया कि हम आखिर क्यों नहीं गए कांग्रेस के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में। उन्होंने कहा कि 31 और 10 मिला करके जब भी सरकार नहीं बन रही थी। खैर क्योंकि ये चुनावी सीज़न है दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, और चुनावी सीज़न जब चलता है, जब राजनीतिक बातें शुरू होती हैं, तो फिर बेबसी सबसे आगे ली जाती है, शिकायतें सबसे पहले की जाती हैं। और चुनावी वर्ष में अपने कार्यकर्ता, अपने क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता बहुत नज़दीक से बड़ी प्यारी लगने लगती है। और जो बेबसी वाली बात है, क्योंकि अगर बेबसी नहीं दिखाई जाती तो वोट मांगने का जो दायरा है ना, वो थोड़ा सीमित हो जाता है। और सरदार निशान सिंह इस बेबसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं
कि भाई मलाई तो वही खाएंगे जिन पर दस्तखत करने के अधिकार हैं, जिनके पास कलम है। और निशान सिंह का इशारा ये है कि कलम तो भाजपा वालों के पास में है। खैर, क्योंकि चुनावी सीजन शुरू हुआ है तो ये अग्नि परीक्षा होगी नेताओं की, और उस परीक्षा के अंदर जनता कसौटी पर कसती है अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधियों को, उन माननीयों को जिन्होंने उन्होंने ताकत दी थी, जिनको जनता ने ताकत देकर अपने सत्तासीन किया था, जिनको ताकत देकर 5 साल के लिए अपने नसीब का फैसला अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए लिखने के लिए दिया था। और उस परीक्षा के अंदर जो मार्किंग होती है वो मार्किंग उसी हिसाब से होती है जिस प्रकार का कार्य सरकार ने किया हो, उनके नेताओं ने किया हो। और वो फैसले की घड़ी क्योंकि नज़दीक आने वाली है, आने वाले समय में, तो राजनेता इस समय जनता के दरबार में पूरी शिद्दत से पहुंच रहे हैं, बेबसी बता रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, और अभी आगे चल के आगे की दुहाई भी देंगे। ये सत्ता के रंग हैं, ये राज के रंग हैं, और ऐसे रंगों से देश रोज़ाना आपको दिन प्रतिदिन रूबरू कराता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल किसी नए रंग से फिर आपको सरोबार करेंगे। देखते रहे देश रोज़ाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।